अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद SA। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी है। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। एक फ्राइंग पैन ले लिया है मैंने। सबसे पहले मैं वाइट सॉस तैयार कर लूँगी और इसमें जो है मैं 1 टेबलस्पून के करीब बटर ऐड कर दूँगी। बटर आप कोई सा भी ले सकते हैं, सॉल्टेड अनसॉल्टेड। और इसको जो है अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। जी, तो बटर हमारा जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें जो है मैदा डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। मैदा डालने के बाद आप इसको अच्छे से स्पैचुला के साथ भून लेंगे थोड़ा सा, ताकि बटर और मैदा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस ज़्यादा नहीं भूनना है आपने इसको, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है वो रोस्ट करना है, ताकि जो मैदा है वो अच्छे से जो है वो बटर के साथ मिक्स हो जाए। इसको पकाना नहीं है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और इसको आप ऐसे दबाते जाएं ताकि इसके जो लम्स हैं वो ऐसे ख़त्म होते जाएं। जी, तो हमारा मैदा और बटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें जो है मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क मैंने लिया है 1/2 लीटर के करीब। हम इसमें साथ साथ दूध डालते जाएंगे और इसको जो है विस्कर की मदद से जो है विस्क करते जाएंगे अच्छे से इसको, ताकि लम्स ना बने। क्योंकि अगर आपने जल्दी जल्दी इसमें विस्कर नहीं चलाया तो इसमें लम्स बन जाएंगे और वो फिर डिज़ोल्व नहीं होंगे और अच्छी सी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। जी, तो अब इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, लाइट सा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं और इसको आपने मुसलसल हिलाते जाना है। और जी, सॉल्ट ऐड कर दिया है हमने। और इसके साथ ही मैं इसमें कैरम सीड्स पिंच ऑफ ऐड कर दूँगी, जस्ट अ पिंच ऑफ कैरम सीड्स, जिसको अजवाइन भी कहते हैं। इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है सॉस पास्ते में। इस सॉस में आप वैसे इसकी जगह पे नटमेग भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें जो है हम थाइम लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास थाइम लीव्स अवेलेबल नहीं है, सो मैंने ऐड नहीं किए। जी, तो हमारी सॉस डन है। इसके बाद अब हम अपने चलते हैं पास्ते की तरफ। पास्ते के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैं जो है तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर इसमें मैंने एक 1/2 प्याज ले ली थी और उसको जो है रफली चॉप कर लिया था क्यूब्स की शेप में, ये ऐड कर देंगे। और इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसको पिंकिश टोन तक लेकर जाना है। जैसे हमारा प्याज पिंक हो जाएगा, इसके अंदर हम जो है अपनी बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स आप पे डिपेंड करते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कैरेट्स ली हैं, 1 कैरेट को चॉप कर लिया था, जूलियन कट कर लिया था सॉरी। और कैप्सिकम लिया है एक, इसको भी बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इन तमाम वेजिटेबल्स को जो है वो क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। मैंने इनको जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कट कर लिया है। जी, अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून की करीब मेरे पास बॉइल्ड कॉर्न्स हैं, ये ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जी, तो सब्ज़ियाँ हमारी अच्छी से स्टिर फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस ऐड करूँगी और साथ ही मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, चिली फ्लेक्स लिए हैं 1/2 टीस्पून के करीब। अप टू योर टेस्ट है, आप जितना चाहें इसको स्पाइसी बना सकते हैं। ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी इसमें 1 टीस्पून के करीब। जी, तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, ताकि हमारी सब्ज़ियां जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। उससे पहले मैं इसमें जो है 1 टेबलस्पून के करीब चिली गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी और फिर साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको और मज़ीद अच्छे से भून लेंगे, ताकि सब्ज़ियों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए।
कुछ लोग जो हैं वो रॉ वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा गली हुई सब्ज़ियाँ पास्ते में उनको नहीं पसंद होती, लेकिन मैं थोड़ा इनको जो है मज़ीद सॉफ़्ट कर लूँगी। जी, तो जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं वो रेडी हो रही हैं, पक रही हैं, और आप देख रहे हैं कितने मज़े की लग रही हैं ये। आप वेजिटेबल में इसमें कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा रेड और येलो बेल पेपर फॉर द कलर चेंज भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। अब मैंने पास्ता लिया था, उसको हाफ़ पैकेट मैंने बॉईल कर लिया था ऑलरेडी, पानी में नमक डालकर उसको बॉईल कर लिया था। अब ये इसमें मिक्स कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जी हमारा पास्ता भी डन है। बस अब जो हमने सॉस वाइट सॉस रेडी की थी, जिसको बेशमेल सॉस भी बोला जाता है, और ये जो है बेसिकली जो है इसमें नटमेग और थाइम लीव्स ही यूज़ होते हैं, जो इसकी बेसिक रेसिपी है। सम टाइम आई विल शेयर इट विद यू ऑल्सो। अब जी ये सॉस वाइट सॉस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जी तो ये बहुत अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। बस अब ये खाने के लिए रेडी है, तो चलें इसको डिश आउट करते हैं। मैंने एक प्यारी सी डिश ले ली है, इसमें मैं इसको निकाल दूँगी। और आपने देखा कि कितने झटपट हमने ये पास्ता रेडी कर लिया। बहुत मज़े का, बहुत क्विक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। मेहमान आएँ तो उनके लिए तो बहुत ही मज़े की और यूनिक चीज़ है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा जी, थोड़ी सी सॉस मैंने बचा ली थी, जो अब मैं इसके ऊपर ड्रिज़ल कर दूँगी। हॉट सॉस इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। हमारा वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है, और ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। पास्तास की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आई विल कीप शेयरिंग विद यू। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।